कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कृषि में पानी का समुचित प्रयोग और दूसरी चर्चा करेंगे भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल पर। साथ में मौसम की जानकारी लेंगे और करवाएंगे भैया का मनोरंजन। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल पर। किसान भाइयों, जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं उन्हें लगा कर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके हैं, क्योंकि भाइयों इन फसलों की बाज़ार में और जो अपने राज्य के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें इसकी खपत बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाइयों की जो जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं वो हाथों हाथ बिक जाए। और कद्दू वर्गीय फसलों में भाइयों खरबूजा, तरबूज, घिया, करेला, ककड़ी, तोरी, टिंडा और खीरा ये मुख्य फसल है भाइयों। और इन फसलों ने लगाने खातर हमने कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। और मुख्य बात भाइयों यह है कि हमने जो किस्म का चुनाव करना है वो हमने अच्छी किस्म चुननी है। जिस तरह भाइयों खरबूजे की जो बढ़िया किस्म है वो है पंजाब सुनहरी और हरा मधु। इसी तरह भाइयों तरबूज की जो अच्छी फसल है किस्म है वो है चार्लेस्टन ग्रे और शुगर बेबी। और घिया की भाइयों जो उन्नत किस्में हैं वो हैं पूसा समर, प्रोलिफिक, लॉन्ग और राउंड। इसी तरह भाइयों करेला की जो उन्नत किस्म है वो है कोयम्बटूर लौंग और पूसा दो मौसमी। और भाइयों टिंडे की जो उन्नत किस्म है वो है हिसार सिलेक्शन और हिसार टिंडा। और खीरे की भाइयों जो उन्नत किस्म है वो है जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन। इसके अलावा भाइयों जो किस्मों की हमने बात करी, इसके अलावा किसान भाई जो हैं संकर किस्म भी जो है ले सके हैं। ये बात करें भाइयों बीज की मात्रा की, तो खरबूजे और खीरे खातर भाइयों हमने 1 एकड़ के हिसाब से 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेगा। और तरबूज, घिया, करेला और टिंडे खातर भाइयों 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और भाइयों बात करें बिजाई के समय की, तो जो बिजाई का सही समय है भाइयों वो है फरवरी मार्च और अप्रैल का पहला हफ्ता। तो इसमें किसान भाई जो हैं वो कद्दू वर्गीय फसलों की बिजाई कर सकते हैं। और बिजाई के बाद भाइयों हमने जरूरत पड़ा है खाद और उर्वरक की। तो जो भाई खरबूजे की फसल ले रहे हैं तो खरबूजे की फसल में 1 एकड़ के हिसाब से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जो भाई तरबूज की फसल ले रहे हैं तो तरबूज में भाइयों 1 एकड़ के हिसाब से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश भाइयों 10 किलोग्राम हमने चाहिए। और जिन भाइयों ने घिया लगा रखी है तो घिया हमने 1 एकड़ के हिसाब से जो हमने उर्वरक चाहिए खाद चाहिए वो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश। और जो भाई करेले की फसल ले रहे हैं तो करेले में भाइयों नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 10 किलोग्राम और पोटाश भी 10 किलोग्राम। और टिंडे की फसल में भाइयों 1 एकड़ के हिसाब से हमने 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश की जरूरत होगी। साथ ही भाइयों जिन भैया ने खीरे की फसल लेनी है तो खीरे की फसल में भी नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 10 किलोग्राम और पोटाश भाइयों 10 किलोग्राम हमने लेना है। और बिजाई के समय भाइयों हमने 1/3 नाइट्रोजन और पूरी फास्फोरस और पूरी ही पोटाश एक बार डाल देनी है। और जो बची हुई नाइट्रोजन है उसने हमने 2 भागा में, एक तो बिजाई से 1 महीने के बाद और फूल आने पर और नालियों में डाल के जो हमने प्रयोग करनी है। नाइट्रोजन का जो बचा हुआ हिस्सा है वो 1 महीने के बाद हमने देना है और दूसरा फूल आने पर जो है नालियों में डाल के हमने प्रयोग करना है। और इसके अलावा भाइयों बिजाई तय पहले जो है हमने उचित मात्रा में गोबर की खाद का भी प्रयोग करना है। और सिंचाई की बात करें तो भाइयों गर्मी के मौसम में 5 से 7 दिन और बरसात के मौसम में भाइयों अगर बारिश ना हो तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर किसान भाई जो है कद्दू वर्गीय सब्जियां में सिंचाई कर सके हैं। और बात करें भाइयों हानिकारक कीट और बीमारियों की, क्योंकि किसान भाई जो है फसल तो लगाते हैं लेकिन कई बार जब बीमारी आ जाए या कीट का जो आक्रमण हुआ है तो उससे जो है सारी फसल बेकार हो जाए। तो मुख्य जो कीट और जो बीमारी है किसान की जो उत्पादन है उसमें घटावा है, उसमें एक मुख्य है लालड़ी। लालड़ी के भाइयों जो प्रोड हैं वो लाल रंग के और चमकीले हुए हैं और जो इनकी सुंडी है वो क्रीम रंग की हुए हैं। प्रोड जो सुंडी हैं वो पत्तियां में गोल सुराख करते हैं और जो सुंडी हैं वो ज़मीन में रहकर जड़ा न काट कर पौधे ने नुकसान पहुँचाए हैं। और इसके प्रकोप तो भाइयों जो छोटे पौधे हैं वो पूरी तरह मर जाए हैं। और मार्च के दूसरे पखवाड़े तक लेकर अप्रैल के पहले पखवाड़े तक और साथ में भाइयों जो मध्य जून तक लेकर अगस्त तक इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जावा है। तो लालड़ी जो समस्या है इसके समाधान खातर भाइयों इसकी रोकथाम खातर 5 किलोग्राम कार्बिल, 5 किलोग्राम जो है राख
का जो है 1 एकड़ के हिसाब से अगर धूड़ा करें तो लालड़ी समस्या न हम ख़त्म कर सके हैं। या फिर भाइयों 200 मिलीलीटर एंडोसल्फान 35 ईसी ताकत की दवाई, या 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 ईसी की ताकत की दवाई, या फिर भाइयों 30 मिलीलीटर फेनवलरेट, या फिर 100 ग्राम कार्बिल 50 घुलनशील पाउडर ने 100 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो भी जो लालड़ी की समस्या है उसका समाधान किया जा सके है। लालड़ी की जो लट है उससे बचाव खातिर भाइयों लगभग 1600 मिलीलीटर क्लोरीपायरीफास 20 ईसी ताकत की दवाई ने 1 लीटर या फिर 1 लीटर एंडोसल्फान जो है उसको बिजाई के 1 महीने के बाद सिंचाई के साथ लगा दें तो भी जो है लालड़ी की समस्या की रोकथाम करी जा सके है। इसके अलावा किसान भाइयों तेला और चेप्पा ये कीट भी भाइयों पत्ता ने उसके रस चूसते हैं जिसके कारण जो है फसल काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाए है। और एक और समस्या देखी जावे भाइयों वो है फल मक्खी। मक्खी जो है वो कोमल पत्तियां के जो गुद्दे हैं उसमें अंडे देवे हैं और अंडे तक जो सुंडी निकला है वो फल के गुद्दे न खावा है जिससे फल खराब हो जाए। और साथ ही साथ भाइयों इस कीट का प्रकोप जो है ककड़ी, तोरी, करेला, लौकी और टिंडा में सबसे ज़्यादा देखा जावा है। और किसान भाई जो है फल मक्खी की जो समस्या उसकी रोकथाम खातर 500 ग्राम कार्बिल ने 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर साथ में उसमें मिलाना भाइयों 1.25 किलोग्राम गुड़ या फिर सीरा और 10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करें तो जो फल मक्खी की जो समस्या है उस पर हम रोक लगा सकें। और ये बात करें भाइयों बीमारियां की तो जो कद्दू वर्गीय सब्जी हैं उनमें मुख्य जो बीमारी है वो है पाउडरी मिल्ड्यू या चिट्टा रोग। इस रोग में भाइयों पत्ते और तने और पौधे के जो दूसरे भाग हैं उस पर फफूंदी की सफ़ेद आटे जैसी तय जम जाए है और ये जो तय है वो शुष्क मौसम में ज़्यादा देखी जावा है। और इसकी रोकथाम खातर भाइयों केवल एक बार 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बारीक गंधक का धूड़ा बीमारी लगे हुए जो हर एक हिस्से पे है उस पर धूड़ दें, उससे बीमारी रुक जाए। और धूड़ा भाइयों सुबह या फिर शाम न करें। यानी कि अगर पाउडरी मिल्ड्यू या जो चिट्टा रोग है या समस्या देखने मिला तो सिर्फ एक बार हमने 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बारीक गंधक का धूड़ा जो बीमारी लगे हुए पौधे हैं उनके जो हिस्से हैं उन पर धूड़ने तक बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन किसान भाई ने एक बात का ध्यान रखना है कि जो धूड़ा करना है वो सुबह या फिर शाम में करना है। इसके अलावा जो बीमारी एक और देखी जाए वो है एंथ्रेक्नोज स्कैब। इस बीमारी में भाइयों पौधे के जो पत्ते हैं और जो फल हैं उन पर धब्बे पड़ जाए और जब नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये जो धब्बे हैं वो गोंद जैसा पदार्थ में बदल जाए, यानी कि गोंद जैसा पदार्थ दिखना शुरू हो जाए। और एंथ्रेक्नोज जो स्कैब बीमारी है उस बीमारी की रोकथाम खातर 400 ग्राम एंडोफिल M 45 दवा ने 200 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ के हिसाब से अगर किसान भाई छिड़काव करें तो इस समस्या की रोकथाम करी जा सके है। इसके अलावा भाइयों गम्मी कॉलर रॉट ये भी एक बीमारी देखी जावा है और ये जो बीमारी है वो ख़ास तौर पर जो है खरबूजे में आवा है। खरबूजे की बड़ी समस्या है और इसके प्रभाव तो भाइयों भूमि की जो सतह है उस पर तना पीला पड़कर फटन लग जाए और गोंद और चिपचिपा पदार्थ सा उसमें से निकलना शुरू हो जाए। तो गम्मी कॉलर रोट जो समस्या है उसकी रोकथाम खातर जो प्रभावित पौधे हैं उसके तना पे और भूमि की जो सतह है उसके आसपास 0.1% कार्बेंडाजिम का अगर घोल हम सिंचाई कर दें उसकी तो इस बीमारी की रोकथाम करी जा सके है। इसके अलावा भाइयों जो डाउनी मिल्ड्यू ये भी एक बीमारी जो है हम कद्दू वर्गीय फसल में देखा है और इसमें पत्ते की जो ऊपरी सतह है उस पर पीले अथवा जो नारंगी रंग के कोणदार धब्बे बन जाए हैं जो शिराओं के बीच में रहने लग जाए हैं और नमी जो है इन्हीं धब्बों पर जो निचले हिस्से पर सफ़ेद या फिर हल्के बैंगनी रंग के जो है पाउडर दिखाई देने शुरू हो जाए हैं। और डाउनी मिल्ड्यू जो समस्या है इसकी रोकथाम खातर भाइयों एक तो खरपतवार ने सबसे पहला नष्ट करता है, दूसरा एंडोफिल या जो ब्लाइटॉक्स है वो 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। बस किसान भाई एक बात का ध्यान रखें कि खरबूजे में जो है ब्लाइटॉक्स का छिड़काव ना करें। तो भाइयों ये तो हमने करी चर्चा कद्दू वर्गीय फसलों के उचित प्रबंधन पे। और भाइयों अब जिक्र करें मौसम का तो किसान भाइयों आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा की गति रही भाइयों आज 23 किलोमीटर प्रति घंटा। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों कल हवा की गति रहेगी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और कल किसान वाणी कार्यक्रम में भाइयों चर्चा करेंगे फसल बीमा योजना पे और साथ में भाइयों चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत नवजात कटड़ू और बछड़ों के लिए खीस का महत्व पे। और साथ में भाइयों लेंगे जानकारी बागों में
सूत्रकृमि की समस्या और उनके समाधान पे। और ईब कराओ भैया का मनोरंजन सुनया रागनी, लेकिन इस संदेश के बाद। एनवायरमेंट को मिले ग्रीन सिग्नल, क्योंकि पीएनजी है क्लीन और नेचुरल। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 7060004019 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिक्र विद BPCL's पीएनजी। एनवायरमेंट को मिले ग्रीन सिग्नल, क्योंकि पीएनजी है क्लीन और नेचुरल। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 7060004019 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिक्र विद BPCL's पीएनजी। हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे। आजादी की लड़त इसलिए तो नहीं की थी ना कि लोग आपस में लड़ मरे। 2 रोटी 2 जोड़ी कपड़ा तो कहीं भी मिल जावे, पर लोगों की उम्मीदें हैं, मातृभूमि का ऋण है। ये जो आग जलाई है ना, सब जल रहे हैं। अब इस आग को बुझाना जरूरी है। सरदार द गेम चेंजर, हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। और अगले उपदेश में कवि इस प्रकार से समझाता है कि अब बावड़े इंसान, तेरे कुछ भी हाथ में नहीं। जो कुछ भी होता है उस प्रभु की मर्जी से होता है, और जिनके ऊपर उस परम पिता का हाथ है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसने उसकी भक्ति करी है, सच्चे तन मन से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, और भीड़ पड़ी में प्रभु उनका साथ अवश्य से। कैसे बताया भला? भैया आप बनावे आप मिटावे, ये बंदे के बसनाई जी, कर दे कौन बिगाड़ जिनों के रखवाले बुराई जी। आप बनावे आप मिटावे, बंदे के बसनाई जी, कर दे कौन बिगाड़ जिनों के रखवाले बुराई जी। आप बनावे आप मिटावे, बंदे के बसनाई जी, करते कौन बिगाड़ जिनों के रखवाले बुराई जी। और नरसी की तन करी सहाई, नरसी की तन करी सहाई, अरे नंदी का भात भरा, हिरणा कुसने जोर ला लिया, मार प्रहलाद मरा। पांडवा की प्रतिज्ञा रखी, दुर्योधन ने जोर करया, महाभारत में शतीर के अंडे गद का घंटा तोड़ धरा। महाभारत में शतीर के अंडे गद का घंटा तोड़ धरा। और भरी सभा में द्रौपदी, भरी सभा में द्रौपदी, नगन ओढ़ ना पाई जी, करते कौन बिगाड़ जिनों के रखवाले
खंड में एक बन खंड में एक हिरणी ब्याई पाया कष्ट भतेरा जी। दो बच्चे हिरणी ने जाए लिखड़ा सूरज सवेरा जी। आन के पापी प्रादी ने दिया चारों तरफ से घेरा जी। एक तरफ ने कुत्ता दूधी और नजार बखेरा जी। एक तरफ में कुत्ता दूधी और नजार बखेरा जी। और एक तरफ गया बैठे आप, हाँ एक तरफ गया बैठे आप, एक तरफ नया गल लगाई जी। करते को जनों के रखवाले रघुराई जी। आप बनावे आप बचावे बंदे के बदनाई जी। करते कौन प्रकार जनों के रखवाले रघुराई। संकट में होगे कंकट हिरणी में अर्ज से अर्ज गुजारी जी। दीनानाथ करो रखवाली विपदा पड़गी भारी जी। भगता की तन लाज बताई अड़ी मुसीबत तारी जी। मेरी बार क्यों देर लगा दी संकट हरो मुरारी जी। मेरी बार क्यों देर लगा दी संकट हरो मुरारी जी। हिरणी की विनती सुन के हरने, हिरणी की विनती सुन के हरने जरा देर ना लाई जी। करते को बेकार जनों के रखवाले रघुराई जी। आप बनावे आप मिटावे और बंदे के बदनाई जी। करते को बेकार जनों के रखवाले रघुराई जी। काला सरत लेकर बुम्बी से, काला सरत लेकर बुम्बी से 10 के प्रा दिखाया है। टूट के तीरे लगा कुत्ते के आग न जाल जलाया है। जयकार करी हिरणी ने हर का शुक्र मनाया है। जिसने तेरी हरण लई तन उसका कर्ण पुकाया है। जिसने तेरी शरण लई तन उसका कर्ण पुकाया है। साधु राम सिद्ध हुआ है मनोरथ, साधु राम सिद्ध हुए मनोरथ। हर दम रहो सहाई जी। कर देखो बेगार
जनों के रखवाड़े रघुराई जी, आप बनावे आप मिटावे और बंदे के बसनाई जी, करते खोर बेगार जनों के रखवाड़े रघुराई। और भाइयों, अब करें चर्चा कृषि में पानी का समुचित उपयोग। किसान भाइयों, हम सब जाना है जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक अध्ययन के अनुसार तो भाइयों जो मानव शरीर है उसमें लगभग जो पीने के लिए पानी चाहिए प्रतिदिन वो लगभग 2 लीटर की ज़रूरत हमने पड़ा है। लेकिन दूसरी ओर भाइयों, अगर औसतन एक आदमी की जो दैनिक भूख है उसकी ज़रूरत को अगर पूरा करना है तो लगभग 3000 लीटर की भारी मात्रा में हमने पानी की ज़रूरत पड़ा है। यानी कि कृषि में जो ताज़े पानी का उपयोग है हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो लगभग 70% जो है हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो मीठा पानी है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और कृषि में भाइयों पानी कितने बड़े पैमाने पर उपयोगिता है, खेत के आसपास का जितना भी पारिस्थितिकी तंत्र है वो सारा खतरे में है। और इसके अलावा भाइयों अपनी धरती पर जो खाद्य मांग है और जो स्थायी जल का उपयोग है उसके आसपास कि जो स्वास्थ्य है या जो स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी सीमाओं पर भी तेजी से बढ़ता जाने लग रहा है। और एक और अध्ययन के अनुसार भाइयों जो मनुष्य की खाद्य जरूरत है उसका पूरा करने खातर भाइयों अगले 27 वर्षों में कृषि उत्पाद में 70% तक की बढ़ोतरी करनी होगी, तब जाकर जो है खाद्य जरूरत पूरी धरती की पूरी हो पाऊंगी। और इतनी बड़ी ज़रूरत में पूरा करने खातर भाइयों पानी की भी जो है ज़्यादा मात्रा की हमने ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी का बचाव करना हमने बहुत ज़रूरी है। और भाइयों पानी जो है वो पौधे की, क्योंकि हम सब जाना है कि जो पानी है वो पौधे तक सारे पोषक तत्व जो खनिज हैं लवण हैं सब न पहुँचाने का काम करा है। और पौधे में भोजन तैयार करने में पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावा है। और क्योंकि जो सूरज का जब प्रकाश पौधे पे पड़ा है तो प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया हुआ है और उस प्रक्रिया ने पूरा करने खातर पानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाई जो भी खाद्य पदार्थ हमारे तैयार हुए हैं खेत में उन सब में पानी एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसी तरह भाइयों खेती में प्रत्येक फसल उगने और विकसित होने के लिए पानी का हम प्रयोग कर रहे हैं। और अंततः जो मनुष्य के लिए जो वांछित प्रकार का भोजन है वो तैयार हो पावा है। तो हर एक खाद्य श्रृंखला ने तैयार करने खातर पानी बहुत ज़रूरी है। और खेती में भाइयों पानी के बड़े पैमाने पर अनियंत्रित उपयोग से आसपास के जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी प्रभावित होने लग रहा है। और पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने खातर भाइयों हमने एक प्रगतिशील मनुष्य के रूप में खेती में पानी का जो है बेहतर उपयोग हमने शुरू भी कर दिया है कि पानी को हमने किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि पानी की जो ज़रूरत है उसको हम कम से कम कर पाएँ। तो उसमें कुछ एक विधि है जिससे हम पानी की बचत कर सकें, जैसे स्थानीय सिंचाई। इस तरह की सिंचाई में भाइयों आज हम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इस विधि में उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि इस विधि में भाइयों पानी प्रत्येक पौधे की जड़ तक मैप किए गए जो पाइप हैं उनके नेटवर्क के माध्यम से कम दबाव तक पहुँचाया जा सके है। यानी कि जो हम जो पारंपरिक जो खाड़ी है वो बनाया कर दे, तो खाड़ी की बजाय हमने पाइपों का नेटवर्क बिछाया और उन पाइपों के माध्यम से हम जो है एक एक पौधे तक पानी पहुँचाएं, जिससे वाष्पीकरण जो है पानी का वो कम से कम हो पावा है। इसके अलावा भाइयों बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था तो भाइयों इस समस्या का समाधान निकला और पानी की जो एक एक बूंद है वो पौधे की जड़ तक पहुँचाई जावा, जिससे पानी का जो वाष्पीकरण है वो कम से कम हो पावा है और पानी जो है वो व्यर्थ हवा में नहीं जाता। इसके अलावा भाइयों फुवारा सिंचाई विधि है। इस प्रकार की सिंचाई पद्धति तय भाइयों उच्च दबाव वाले जो स्प्रिंकलर है यानी कि जो फुहारे हैं उन तय पाइपों के माध्यम तक पानी पहुंचाया जावा है और ऊपर जो स्प्रिंकलर है यानी कि जो फुहारे हैं उसमें बंदूक की तरह की जो नोजल हो है उसके माध्यम तक पौधा जो है वो पौधे तक पानी पहुंचाया जावा है, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करा जावा है। और कुछ स्थितियों में तो भाइयों जो स्प्रिंकलर हैं वो एक चल आधार पर रखे जावा है, जिससे कि हमारी ज़रूरत के अनुसार खेत में वो चारों तरफ घूम भी सकें और हर पौधे तक पानी पहुंचाया जा सके। इसके अलावा भाइयों केंद्र धुरी सिंचाई परियोजना जो है तरीका है उसके माध्यम से भी हम बहुत बड़ी जो है क्षेत्र में सिंचाई कर पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो सिंचाई है वो बड़े खेतों में सेवा प्रदान कर है। और इसमें पहिए पर स्प्रिंकलर की एक बड़ी प्रणाली न जो है हम लगाए हैं और इस प्रकार की जो टिकाऊ सिंचाई है वो समतल खेती वाली जो ज़मीन है उस पर हम कर सके हैं। तो इस तरह केंद्र धुरी सिंचाई है या फव्वारा सिंचाई है, बूंद बूंद या टपका सिंचाई है, ये स्थानीय जो सिंचाई के माध्यम है उन तक हम आसानी तय जो है पानी का बचाव कर सके हैं। इसके अलावा भाइयों कृषि में जो जल का सतत उपयोग है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाइयों हम सब जाना है कि
हम मीठे पानी के संसाधन जिस तरह की भूजल है, ताज़े पानी के भंडार हैं, जिस तरह की कुएं हैं, तालाब हैं, नदी हैं, ये हम आराम आराम तक खोने लग रहे हैं। ये सब जो प्राकृतिक जल के संसाधन हैं, जो मीठे पानी के संसाधन हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग रहे हैं। अब तो भाइयों पानी का जो स्थायी उपयोग है वो बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये जो जल संसाधन हैं उनकी बर्बादी का समाधान खोजन खातर हमने साथ साथ में जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी हमने बचाना है। और इसलिए भाइयों जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको भी बचाना है, और जो मरुस्थलीकरण यानी कि जो रेगिस्तान बढ़ते जाने लग रहे हैं, वो जो समस्या पैदा होने लग रही है उसका भी बचाव हमने करना है, उसको भी हमने रोकना है। और ये सब तभी संभव है जब हम जो जल के संसाधन हैं उनका बचाव करेंगे, जो प्राकृतिक जल के संसाधन हैं उन्हें हम सुरक्षित रखेंगे। यह तो भाइयों करी चर्चा कृषि में पानी के समुचित उपयोग पर एवं लेवा जानकारी प्राकृतिक खेती में सहायक ब्रह्मास्त्र किस तरह बनावें। भाइयों ब्रह्मास्त्र जो है वो फल और तना छेदक जो कीट हैं उनके नियंत्रण खातर एक प्राकृतिक तरीका है। और ब्रह्मास्त्र हमने किस तरह तैयार करना है, तो एक बर्तन लेना है और इस बर्तन में 5 लीटर देसी गाय का मूत्र लेना है। उसके बाद एक अलग बर्तन में नीम की पत्ती लेना है 1.5 किलोग्राम, और करंज की पत्ती लेवा भाइयों 1 किलोग्राम, पुटुस की पत्ती लेवा 1 किलोग्राम, शरीफा की पत्ती लेवा 1 किलोग्राम, पपीते की पत्ती ले लो भाई 1 किलोग्राम, और सफ़ेद धतूरे की पत्ती लेनी है 1 किलोग्राम। और इन सारी पत्तियां आपस में मिलाकर बढ़िया ढाल कूट लें, और पत्तियों को कूट कर जो 5 लीटर देसी गाय का जो मूत्र है उसमें मिला लें, और इन पत्तियों वाले जो बर्तन है आग पे धर के और इसने गर्म करें, और इतना गर्म करना है कि इसका सिर्फ 5वां हिस्सा रह जाए। फिर इस घोल ने भाइयों 24 घंटे तक रख दें छाया में, ताकि किण्वन की प्रक्रिया हो जाए। और उसके बाद भाई इस घोल ने सूती कपड़े में छान लें, और इस घोल ने भाइयों दवाई के रूप में हमने स्प्रे करना है, जिस तरह सभी प्रकार के जो रस चूसने वाले कीट हैं, जिस तरह सफ़ेद मक्खी है और फल और तना छेदक को हम इसमें नियंत्रित कर सकें। और दवाई की मात्रा भाइयों हमने लेनी है 100 मिलीलीटर 5 लीटर पानी में घोल कर, और इसका स्प्रे करना हमने शाम के समय। तो ये जो हम स्प्रे करेंगे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो ये करीब भाइयों चर्चा प्राकृतिक खेती में सहायक ब्रह्मास्त्र कैसे तैयार करें। और इसी के साथ भाइयों कार्यक्रम अन्नदाता का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।